तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है यहाँ पे। उसने कहा कि ये पहली पोजीशन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ ये 3 बॉक्स नहीं है, एक ही बॉक्स को 3 बार रखा गया घुमा के। तो हम इसका तो हमें बताना है, इस वाले का तो हमें बताना है आंसर कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट या कौन सा अक्षर दोनों जगह आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि दोनों जगह आ रहा है, बाकी और कोई अल्फाबेट नहीं है। तो 2 के अपोजिट जाएगा, फिर यहाँ पे 1, क्योंकि 1 ना तो पहले बॉक्स में आ रहा है ना दूसरे ही बॉक्स में आ रहा है। तो 100% हमें समझ में आ गया कि 2 का अपोजिट 1 है। अब 2 से क्लॉकवाइज यहाँ पे पड़ता है 5, 2 से क्लॉकवाइज यहाँ पे पड़ता है 6, तो 5 6 के अपोजिट साइड जाएगा। 2 से यहाँ एंटी क्लॉक पड़ता है 3 और 2 से एंटी क्लॉक पड़ता है यहाँ 4, तो 3 4 के अपोजिट पर आएगा। तो हमें सारा पता चल गया कौन किसके अपोजिट पे यहाँ पे बनता है। अब यहाँ से उसने कहा कि क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा। तो एक अगर यहाँ ऊपर 4 आ रहा है तो 4 के अपोजिट में 3 तो आएगा हमारा नीचे, तो ये वाला तो 3 तो हो नहीं सकता हमारा। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो 1 के अपोजिट में आता है 2, तो 2 इस साइड में आएगा, तो 2 भी नहीं हो सकता। तो अभी 100% 5 और 6 रहेंगे, तो या तो यहाँ आ सकता है 6 या आ सकता है 5। अब हमें ये आंसर देना है कि 5 है या 6 है, एक्यूरेट आंसर क्या है। तो अब एक काम करते हैं, इस वाले बॉक्स को हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, इस वाले बॉक्स को। तो ये जो हमारा बॉक्स था फर्स्ट नंबर वाला, इसको हम लोग ने उठा लिया यहाँ से। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3। अब जरा 3 के अपोजिट पे 4 है तो 4 यहाँ लिख लेते हैं, 5 का अपोजिट पर 6 तो 6 पीछे लिख देते हैं, और 2 का अपोजिट में 1 तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा कंप्लीट बॉक्स बन गया कि कहाँ कहाँ कौन सी साइड है। अब हमें क्या बताना है कि ये बताना है कि इस बॉक्स को ऐसे घुमाना है कि 4 और दिखाई दे हमें ऊपर, 1 दिखाई दे यहाँ पे। तो फिर बताना है कि यहाँ 5 या 6 में से कौन सा आएगा। तो इसके लिए हम लोग रोटेशन जो हमने समझा है उसका फायदा उठाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये तो एक लाएंगे हम लोग, या चार चार लाएंगे यहाँ पे, कोई सा भी एक ले आते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक को ले आता हूँ यहाँ पे। तो एक को अगर मुझे यहाँ रोटेट करके 2 की जगह लाना है, तो 2 भी रोटेट होके 1 की जगह चला जाएगा। तो 1 यहाँ आ जाएगा और 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब जो 4 था वो 4 3 की जगह चला जाएगा, 3 4 की जगह आ जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें 5 और 6 हमने क्या रखे हैं सेम, यहाँ नहीं लाए, तो 5 यहाँ रहेगा 6 रहेगा यहाँ पे। तो 4 और 1 यहाँ पे अगर सेट है, जैसा कि क्वेश्चन में उसने पूछा 4 और 1 यहाँ पे है, तो यहाँ कौन सा आएगा, तो हमारे हिसाब से आंसर आता है 5। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर हम ये समझ लें कि 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ फिक्स है, 1 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 की जगह 6 लाना चाहिए। तो 2 अल्फाबेट सेम आने पर, मतलब अक्सर यहाँ नंबर होने पर, बाकी तीसरे को हम लोग नहीं बदल सकते 100%, या 5 ही रहेगा, 5 की जगह 6 नहीं आ सकता हमारा। कोई क्वेश्चन उसने पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों पे हम लोग ध्यान करते हैं कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। तो 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो टी आ रहा है, तो सिर्फ टी आ रहा है। टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। तो टी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा जो दोनों जगह नहीं है। तो ए नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, क्योंकि तो बराबर में है। टी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास में, वो हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ टी के अपोजिट जो मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ए नहीं हो सकता और यहाँ पे एस नहीं हो सकता, टी नहीं, वो अभी हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों में से कहीं भी वो छठा अल्फाबेट नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि इसे अल्फाबेट नंबर 1 कहेंगे तो इसे 2 कह देंगे, इसे हम लोग 3 कह देंगे, इसे हम लोग कह देंगे यहाँ से 4 कह देंगे, इसे हम लोग 5 कह देंगे। तो छठा अल्फाबेट हमें कहीं पर भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं। अब हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन के अंदर। तो टी है, तो टी के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो उसको अभी हम नहीं कह सकते, टी के अपोजिट में रहेगा। टी से क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो यहाँ से है एस, और टी से क्लॉकवाइज यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे है आर। तो एस और आर एक दूसरे के अपोजिट, तो बाकी बचा हुआ ए, इधर बच गया हमारे पास एंटी क्लॉक में, ए हो गया, और टी से एंटी क्लॉक में यहाँ पे हो गया सी। तो ये इसके अपोजिट रहेंगे हमारे यहाँ पे। तो उसने कहा कि यहाँ बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ए के अपोजिट सी, तो ये तो सी तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारे पास में सी, आर है तो एस चला जाएगा हमारे पीछे। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा अल्फाबेट हो सकता है। या तो टी हो सकता है, टी के कोई अपोजिट का हो सकता है, तो क्योंकि ये तो हो सकता है हमारे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं अपना, बॉक्स के अंदर उसको रोटेट करके देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो जैसे हम लोग फर्स्ट बॉक्स को उठा लेते हैं, तो फर्स्ट बॉक्स पे अब हमें पता है कि अगर टी ऊपर है तो एक अल्फाबेट नीचे होगा, वो कौन सा होगा वो हमें नहीं पता। यहाँ पे न्यू होगा, कोई सा भी होगा। ऐसे यहाँ पे तो आर यहाँ पे होगा, और ए यहाँ पे तो सी हमारा होगा, वो पीछे की साइड में होगा, ए के अपोजिट में होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इस बॉक्स को इस तरीके से हमें घुमाना है यहाँ पर,
इस तरीके से इसमें कंपेयर करते हैं कि आर तो हमारा सामने आना चाहिए और ए होना चाहिए हमारा ऊपर की साइड में। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से आर को ले आते हैं, यहाँ पे आर यहाँ पे ले आते हैं। तो आर अगर हम ले यहाँ पे लाए और टी और ये वाला अक्षर यही रहने देते हैं, तो हमारा जो बॉक्स घूमने के बाद दिखाई देगा हमें, वो ये बॉक्स हमें पर हमारा बन जाएगा। टी यहाँ और जो ये अल्फाबेट है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यही रहेगा। आर यहाँ पे आ गया तो ए यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा और सी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब हम यहाँ समझते हैं कि जो यहाँ पे आर आ गया है, आ तो हमें यही चाहिए था, टी ए आ चाहिए, यहाँ फिलहाल आ रहा है टी, तो ए को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये जो अल्फाबेट न्यू है, इसे न्यू अल्फाबेट कह देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो आ जाएगा हमारा ए की जगह। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ आता है इस वाले बॉक्स में कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह सी नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, ये तो कट गया। और यहाँ अब यहाँ पर आएगा न्यू अल्फाबेट, तो यहाँ टी भी नहीं हो सकता, तो न्यू अल्फाबेट हमारा जेड है, तो आंसर रहेगा हमारे पास में जेड। यहाँ पे चारों ऑप्शन में ये हमारे पास न्यू अल्फाबेट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस बॉक्स में समझते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, तो वही हमें यहाँ पे इन दोनों में ये समझना है कि यहाँ पे कौन कौन सा अक्षर हमारे दोनों जगह आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट में 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे समझने के लिए से 3 नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे से 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। तो 4 और 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं और 4 और 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो अभी हम समझते हैं कि जहाँ 2 अक्षर दोनों जगह आ रहे होंगे या नंबर दोनों जगह आ रहे हैं, तो बचा वो बचे के सामने, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1, तो 2 1 के अपोजिट होगा, बाकी का हम लोग नहीं कह सकते बाकी कौन किसका अपोजिट होगा। तो उसने कहा है कि यहाँ बताओ, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आया वो हमारा आ सकता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि 4 और 3 के अपोजिट कौन सा होगा, कि भाई यहाँ पे भी 4 3 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 4 3 आ रहा है। तो 4 और 3 के अपोजिट साइड में जो हो सकता है, तो यहाँ पे दिखाई दिया हमें 6 और यहाँ दिखाई दिया 5, तो 6 और 5 होंगे 100%। तो लेकिन कौन सा किसका अपोजिट होगा ये नहीं हम लोग कह सकते। तो यहाँ 4 और 5 और 6 है, तो इनके अपोजिट जो जाएंगे तो हमारे 4 3 होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकता है, दो या तो 2 आ सकता है या 1, तो कौन सा आएगा इसको हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर इसके जो अपोजिट में है 5 और 4 की जगह अगर हम लोग बात करें, यहाँ से 5 यहाँ पे है और जो 6 ऊपर है और 5 हमारा नीचे है, तो 5 और 6 होंगे तो नीचे की तरफ होंगे, मतलब इनकी तरफ होंगे, या तो 4 यहाँ होगा या 3 होगा यहाँ पे, और पीछे की तरफ होगा 4 या 3 ऐसे होंगे। कौन सा 4 कहाँ और 3 कहाँ ये हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम लोग अगर रोटेशन की हेल्प लेते हैं यहाँ से, कि भाई रोटेट करके देखते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है या 3 है या 5, 4 और 3 के अपोजिट में, जैसे फर्स्ट वाले बॉक्स को अगर हम लोग उठाएं यहाँ से, फर्स्ट वाले बॉक्स में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन उसके अपोजिट में 5 कौन से के नीचे है, 6, 5 और 6 कौन से के नीचे है, 4 के नीचे या 3 के नीचे है, तो वो हम लोग नहीं कह सकते। तो यहाँ से हम लोग फिर इस बॉक्स को सेट नहीं कर पाएंगे, मतलब 2 और 1 में से डिसीजन ले सकते हैं कौन सा, तो आंसर जाएगा हम लोगों का या। 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, तो उसने कहा क्वेश्चन मार्क इसके, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा है, यहाँ पे पूछ लिया। तो 3 अवस्थाएं पहले वो 2 अवस्थाएं दिखाता, वो 3 अवस्थाएं दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा अक्षर आ रहा है, तो 4 इसमें भी है, 4 और 2 2 है, तो 4 और 2 2 है, तो 3 के अपोजिट 1 होगा, गारंटी मिल गई यहाँ से। तो यहाँ से केवल 3 और 1 की आपको गारंटी मिलेगी और किसी की नहीं मिल सकती। यहाँ से देखते हैं, इन दोनों से मिलकर देखते हैं, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, केवल एक एक अल्फाबेट आ रहा है, तो एक के अपोजिट जो होगा तो वो हमें पहले ही मिल गया, यहाँ पे 3 यहाँ से मिल गया था, या हम लोग कह सकते हैं कि जो इन दोनों में, वो इन दोनों बॉक्स में नहीं है, वो भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक है, तो यहाँ एक के अपोजिट में 2 और 4 नहीं हो सकते, और 3 5 और 6 नहीं हो सकते, तो 3 हो गया, एक के अपोजिट में 3 हो गया। तो एक से अगला क्लॉकवाइज में हमारा जो पड़ता है वो 4 पड़ता है, तो दूसरी तरफ एक से अगला पड़ता है हमारे पास 6 पड़ता है, तो एक के अपोजिट में 3 आ गया और हमारे पास में 4 का अपोजिट 6 आ गया, तो 5 के अपोजिट रह गया, फिर हमारे पास में यहाँ पे 2, हमें सारा क्लियर हो गया, क्योंकि अगर 2 निकल गया तो बाकी तो अपोजिट में कहीं रह जाता है। अब हमें ये बताना है कि बाकी कौन किसका क्वेश्चन का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा।
इस बॉक्स में से, इन तीनों बॉक्स में से ये डिसाइड करते हैं 5 अचार कहाँ है, क्योंकि 5 अचार यहाँ है, तो जिसमें भी 5 अचार हमें मिल जाएगा वहां से हम लोग बना सकते हैं इसे आसानी से। तो एक काम करते हैं, इस सेकंड बॉक्स को लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ 5 4 ऊपर है तो 6 हमारा नीचे होगा, एक आगे तो 3 हमारा पीछे होगा, अगर हमारे पास में 2 इधर है तो 5 हमारा इधर होगा। हमें ये बॉक्स हमारा मिल गया यहाँ पे। तो अब इस बॉक्स में हमें क्या करना है कि 5 को चाहिए यहाँ पे ऊपर की साइड में चाहिए, तो 5 अगर हम लोग ऊपर की साइड में भेजेंगे तो 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, मीन्स हमारा न्यू बॉक्स बन जाएगा ये वाला हमारा यहाँ से। अगर हम लोग न्यू बॉक्स बनाते हैं अपना, तो 5 आ जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 तो 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 तो वहां पे आ गया जहाँ पे हमें इस बॉक्स में चाहिए था। तो अब एक चीज हमें 4, तो 4 को अगर हम लोग यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा 3 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क हमारे पास में है, फिर यहाँ पे 3 आंसर हमारे पास में आएगा 100% यहाँ पे। इसको तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क को छोड़ दें। इन दोनों, इन यहाँ पर हम लोग 3 साइड दिखा रहे कि 1 2 3, तो तीनों में से हम लोग फालतू का हम लोग केवल वो पकड़ेंगे जिसमें एक एक कॉमन है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से पहले वाले को लेंगे तो पहले वाले में 6 6 कॉमन हमारा है, तो कौन या तो पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में 6 6 अक्षर आ रहा है। दूसरा अगर तीसरे में अगर हम लोग देखते हैं बॉक्स को, इसे हम लोग बोल रहे हैं पहला, इसे बोलते हैं दूसरा, इसे बोल रहे हैं तीसरा। तो दूसरा तीसरे बॉक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 6 6 कॉमन है, 6 और 5 कॉमन है, तो इन्हें मत लो 6 5 यहाँ पे, 6 5 यहाँ पे, यहाँ से हमें फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उन बॉक्स को लेकर जहां से हमारा केवल एक एक कॉमन है, जैसे पहला और दूसरा हमारा बॉक्स यहाँ से, तो यहाँ से केवल हमारा क्या है 6 6 दोनों जगह आ रहा है, तो 6 अगर दोनों जगह आ रहा है तो 6 के अपोजिट पड़ गया है, फिर हमारा 4 जो दोनों इन बॉक्सों में नहीं है। फिर अगर 6 से क्लॉकवाइज देखेंगे तो 2 आ रहा है, तो 6 से क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 5 आ रहा है, तो 2 5 का अपोजिट पड़ गया। तो एंटी क्लॉक 6 से एंटी क्लॉक यहाँ पे 3 हो गया, और 6 से एंटी क्लॉक यहाँ पे हमारे पास में आ गया एक। तो यहाँ से हमारे पास में सारी चीजें क्लियर हो जाए करेंगे यहाँ से। इस बॉक्स में हमें आंसर देना है यहाँ से, तो 2 है 3 है, तो 2 और 3, तो 2 3 का मतलब है 5 और 6, एक पढ़ रहा है 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट पढ़ रहा है 1 यहाँ से, तो ये तो 2 हो नहीं सकते, यहाँ पे 5 नहीं हो सकता है हमारा, और एक हमारा एक नहीं हो सकता, ये तो हमारे हो नहीं सकते। तो बच गया है हमारे पास में क्या, 4 और 6, तो 100% 4 में से 6 में से कोई सा है। अब कौन सा है उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन बॉक्सों में से किसी एक को उठा लेंगे जहां पे हमारे 5 और 6 जिनमें हमें आसानी से दिखाई दे रहे हैं। 2 3 हमें चाहिए, तो जिसमें 2 3 आ रहे तो हम लोग पहले बॉक्स को उठा लेते हैं, तो पहले बॉक्स में सारी वैल्यू लिख देते हैं। 1 के 3 के अपोजिट आ जाएगा 1, 2 के अपोजिट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 6 के अपोजिट आ जाएगा हमारे पास में 4, और 2 के अपोजिट आ जाएगा हमारे पास में 5। यहाँ पे 3 और 2 चाहिए, तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 को हम लोग इधर भेज देते हैं यहाँ से, तो 3 हमारा इधर आ जाएगा, 5 हमारा पीछे चला जाएगा यहाँ पे। तो मीन्स इससे हमारा जो नया बॉक्स बन के आ जाएगा वो ये आ जाता है यहाँ से, ये वाली चीज। तो 2 को अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 आ जाएगा पीछे, और 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 6 और 4 हमारा यही रहेगा। तो फिलहाल 2 तो हमारा वहां पे आ गया, सॉरी हमें चाहिए था 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हमने गलत रोटेट कर दिया, ये थोड़ा सा रोटेट दोबारा कर लेते हैं। इसका रोटेशन ये नहीं बनाते हम लोग, 3 के अपोजिट में है हमारे पास में 1, 2 के अपोजिट में हमारे पास में 5, और 6 के अपोजिट में है 4। तो हमें 3 यहाँ पे चाहिए, इस साइड में चाहिए, तो 3 को इस तरीके से रोटेट करता हूँ ताकि हमारा 3 वहां जाए जहां में चाहिए। तो 3 यहाँ पे हमारा आ गया है, तो 3 यहाँ पे आएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 और 4 हमारा वही रहेगा जहां पे हमें चाहिए। 3 तो जहां है चाहिए वहां आ गया हमारा। अब 2 चाहिए हमें ऊपर, जो कि 2 अभी हमारा है पीछे, तो 2 पीछे, तो 3 नहीं लाना, तो 2 को 6 की जगह लाएंगे, 6 आएगा 5 की जगह, 5 आएगा 4 की जगह। तो 2 अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 6, और 6 5 आ जाएगा हमारा इधर, और 4 आ जाएगा फिर हमारा इधर। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क जहां लग रहा है वहां पाएगा हमारा 6, तो आंसर जाएगा हमारे पास में 6।
अब यहाँ से उसने कहा कि ये 4 बॉक्स हमारे पोजीशन में दिखा रखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोई 2 बॉक्स ऐसे पकड़ेंगे जिसमें केवल एक-एक कॉमन है, फालतू का कोई कॉमन ना हो। जैसे अगर हम इन 2 को देखें तो इन दोनों में एक भी कॉमन नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। अगर हम लोग पहले वाले को देखेंगे तो इनमें 2-2 कॉमन है। अगर हम इसे और इसे देखेंगे तो इनमें भी 2-2 हमारे कॉमन है यहाँ से। तो 2 हम ढूंढ रहे हैं जिसमें केवल एक-एक कॉमन हो। तो इसके लिए हम लोग पहला और तीसरा ले सकते हैं। तो पहला और अगर तीसरा को लेंगे तो हमारा केवल एक-एक कॉमन है, तो यहाँ से हमारे सारे आंसर मिल जाएंगे यहाँ से। तो जहाँ हमारा मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है यहाँ से, तो इसके अपोजिट वाला जो पड़ता है हमारा यहाँ से, मीन्स ये दोनों से मतलब ये एक अल्फाबेट हो गया हमारे यहाँ पे। तो इसके अपोजिट जो पड़ता है जो दोनों में नहीं है, मीन्स माइनस वाला दोनों में नहीं है, वो हमारा ये पड़ता है माइनस पड़ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये वाला मीन्स क्लॉकवाइज देख रहे हैं, इस क्लॉकवाइज ये पड़ता है और इससे क्लॉकवाइज ये, मीन्स गुना वाला जो पड़ता है हमारा प्लस के अपोजिट पड़ेगा। और एंटी क्लॉक में अगर हम लोग जीरो वाला देखेंगे तो इसके एंटी क्लॉक में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा त्रिभुज वाला पड़ता है। तो अब हमें सारे मिलके कौन किसके अपोजिट हमारा पड़ रहा है। अब हमें आंसर ये देना है कि इनमें से क्वेश्चन को अब हमारा बहुत अच्छे से समझना ये वाली चीज है। निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप से सही है। शुद्ध रूप से सही का मतलब क्या है कि इनमें से आंसर देना। इस बार हमें क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा, इनमें से सही बताना है। सही कैसे बताएंगे, अब हम लोग इसको समझते हैं हम लोग यहाँ से। तो जरा यहाँ से हम लोग इसको ये वाला उठाते हैं, दूसरा वाला यहाँ से पोजिशन। तो दूसरे वाला अगर मैं बॉक्स बनाऊं यहाँ से यहाँ बना देता हूँ, तो गुना यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस के अपोजिट मल्टीप्लाई का इधर चला जाएगा और गुना के विपरीत दिशा में हमारा प्लस आ जाएगा और जीरो के विपरीत दिशा में हमारा ट्रायंगल आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें समझना है कि ये पहला सही है या नहीं है हमारा, ये हमें समझना है। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो इनमें से इन 6 में से किसी यहाँ पे जो 3 दिखा रखे थे, कोई सा जीरो को ऊपर लाएंगे या माइनस वाले को नीचे लाएंगे यहाँ पे। तो माइनस वाला वहां लेता हूँ इस बॉक्स में मैं, जहाँ पे इनमें यहाँ दे रखा, तो माइनस वाला सामने दे रखा है। तो अगर मैं माइनस वाले को सामने लाऊं तो इसको इस तरीके से मैं घुमाने वाला हूँ यहाँ पे। तो माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो बेस नया बॉक्स जो हमारा बन जाएगा, इससे ये बन गया हमारा। तो माइनस वाला यहाँ पे आएगा, गुना वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला चला जाएगा एक्स्ट्रा वाला पीछे, प्लस वाला जाएगा सामने जीरो। और ये बॉक्स हमारा ये दोनों अपनी जगह सेम बने रहेंगे, क्योंकि हमारे चार बदलते हैं और तो हमारे सेम रहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग जो अगला चलते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ यहाँ माइनस वहां पे आ गया जहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे माइनस, ठीक है माइनस आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, या तो जीरो लिया है या प्लस लिया है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो को लाते हैं यहाँ से। तो जीरो ऊपर ला रहा हूँ, तो जीरो कहाँ है, यहाँ है। तो जीरो को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये हमारी नई पोजिशन बन जाएगी इस बॉक्स की यहाँ पर। तो जीरो ऊपर जाएगा तो माइनस और मल्टीप्लाई ये अपनी जगह सेम रहेगा। तो जीरो इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे, इस तरीके से वो चारों दिशा में इस तरीके से रोटेट हो जाएंगे हमारे, और गुना आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो अब हम ये देखते हैं कि जीरो और ये दो चीज वहां आ गई हमारे बॉक्स में जहां हमें चाहिए, बिल्कुल आ गई। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे प्लस आना चाहिए, जबकि हमारा यहाँ पे आ रहा है गुना। तो क्या हम ये दो चीज ना, दो अक्षरों को ना बदलते हुए क्या गुना बदल सकते, नहीं बदल सकते, क्योंकि दो अक्षर अगर हमारे सेम आ गए हैं, मतलब यहाँ पे ही रखने हैं, पूरा बदलने तो नहीं बदल सकते। तो वो कह रहे हैं यहाँ प्लस और जबकि हमारी आ रही है यहाँ गुना, तो इसका मतलब ये वाला बॉक्स क्या है, गलत है, ये सही नहीं बना। तो इस हिसाब से ही हमें इस तरीके से ही सारे के सारे बॉक्स को हमें अपोजिट को चेक करना होगा यहाँ पे कि ये सही है या नहीं है, इस तरीके से। अब हम अगला बॉक्स को अगले को देखते हैं हम लोग ऐसे कि अगला कौन सा सही बनता है हमारा। तो यहाँ सही शुद्ध देखने के दो तरीके होंगे हमारे पास में। एक और तरीका देखते हैं जिसे हम लोग और भी छोटा कर लेंगे। एक तरीका था ये अपोजिट वाला कि ये इसके अपोजिट है। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जो मैं नेट वाले मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझो। यहाँ से थर्ड वाले में हमें मिल गया वो चीज शॉर्टली।
थर्ड वाले में अगर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों चीज अपोजिट है, ये गुना और माइनस वाला, और ये गुना और माइनस वाला एक साथ आ गया, तो इसको यही से हमने समझ गया कि ये अपोजिट वाले एक साथ आ ही नहीं सकते, तो ये वाला बॉक्स यही हमारा गलत हो गया, कट गया यहाँ से। ये है, इसलिए यहाँ पे गलत, इसको देखने की जरूरत नहीं। अब दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस के अपोजिट जो पड़ती है वो गुना होती है, तो गुना नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है गुना इधर है। और यहाँ त्रिभुज पड़ता है तो त्रिभुज का अपोजिट होता है जीरो, तो गुंजुट भी नहीं है। तो अब ये सही है नहीं है, तो अपोजिट साइड तो हमारी सही है, तो दो चीज होती है, अपोजिट साइड तो सही है, लेकिन लेफ्ट की राइट लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट की राइट में होनी चाहिए, तो ये भी सही है नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स को घुमाते हैं, यहाँ से घुमा कर इस वाले बॉक्स को जो हमारा बना हुआ है इस वाले बॉक्स को, और इनमें से तीन साइडों में से दो साइडों पहला को लाते हैं ऐसे जहां पर हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे लाने के लिए, सिंपल सा, तो यहाँ पर पहले मैं इसको जीरो वाले को ट्रायंगल को लेता हूँ मैं। तो ट्रायंगल लाने के लिए मैं ट्रायंगल को इस तरीके से घुमा दूंगा, मतलब कि गुना यही रहेगा और प्लस हमारा यही रहेगा, ट्रायंगल हमारा ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा और स्टार हमारा इधर आ जाएगा। स्टार क्या देते हैं, ऐसे हम लोग स्टार ही बोल देते हैं, चलो स्टार हमारा यहाँ पर आ जाएगा, या क्रॉस भी कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्टार। अब यहाँ पर ट्रायंगल तो वहां पर आ गया जहां पर हमें चाहिए था यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे चाहिएगा, यहाँ पर ये स्टार चाहिएगा, स्टार है हमारा इधर, तो स्टार को अगर हम इधर भेज देंगे तो इधर चली जाएगी फिर हमारी गुना। तो यहाँ पर अगर हमारी गुना आएगी, स्टार यहाँ पे आएगा हमारा, तो यहाँ पे जाएगी गुना, तो उसने कहा कि यहाँ पे कौन सा रहा हमारा प्लस, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर हमारा। मीन्स कहने का मतलब ये है हमारा, अगर त्रिभुज यही रखेंगे तो जीरो यहाँ ही आएगी हमारी, और स्टार अगर हम लोग यहाँ लाएंगे तो गुना यहाँ पे आ जाएगी, फिर माइनस हमारा इधर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दो अक्षर वहां आ गए जहां हमें चाहिए आ गए। तो अब हमारे पास में यहाँ पे आ रही है हमारे पास गुना, वो कह रहा है कि यहाँ पे प्लस आएगा, तो नहीं आएगा, तो बिल्कुल ये गलत है हमारा। अब तीसरा तो हमारा ये इसलिए गलत था क्योंकि ये दोनों गुना और स्टार और माइनस वाला अपोजिट होता है, और ये एक साथ आ रहे, तो ये भी हमारा गलत है यहाँ पे। फोर्थ को देखते हैं कि फोर्थ से वैसे तो सही है, क्योंकि तीन अगर गलत ऑप्शन हो गया है तो चौथा तो सही है ही, लेकिन फिर भी हम लोग अपने ब्याह पे चेक करता हूँ। पहले अपोजिट को चेक कर लेते हैं, कोई सा अपोजिट तो नहीं है, तो अगर यहाँ त्रिभुज है तो जीरो यहाँ पे पीछे छिप गया हमारा, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अगर हम लोग प्लस में और गुना में देखते हैं तो प्लस आ रहा है, गुना नहीं आ रही है, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। और इसमें से देखते हैं तो माइनस आ रहा है, तो स्टार यहाँ पर इधर होगा, बिल्कुल सही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बाकी अपोजिट साइड तो सही है इसकी, बाकी साइड है जो राइट के राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट के राइट में होनी चाहिए, वो सही है क्या। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोगों को रोटेट करना होगा यहाँ पे। रोटेट करने के लिए फिर से हम लोग इस बात को समझते हैं, यहाँ से जो हमारा सही बॉक्स है बना हुआ वो ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इनमें से वहां पे बुलाते हैं जो हमें लाना है, तो हमें यहाँ पे ये ट्रायंगल लाना है, तो ट्रायंगल को यहाँ पे ले आते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, तो ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो गुना यहाँ पे आ जाएगी, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस और स्टार हमारा वही रहेगा जहां हमारा चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से प्लस हमें ऊपर चाहिए, तो प्लस अगर हमें यहाँ ऊपर चाहिए तो प्लस एक तीसरी फिगर बना देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये तो अपना यही है हमारा, तो प्लस अगर हमारा ऊपर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो ये कह रहा है प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, तो बिल्कुल सही है, तो हमारे तीनों सही है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे ही बिल्कुल ये क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन चारों में से हम लोग ये देखते हैं कि वो देखते हैं जिसमें केवल एक एक अक्षर कॉमन आ रहा है। जैसे पहले वाले में बैंगनी नारंगी दो आ रहे हैं, बैंगनी नारंगी, तो यहाँ बैंगनी नारंगी इसे नहीं लेते, छोड़ देते हैं इसे हम लोग यहाँ पे। दूसरे तीसरे में देखते हैं तो यहाँ पे दूसरे तीसरे में हमारा एक भी अक्षर ऐसा नहीं जो कॉमन हो, इसे भी छोड़ देता है। तीसरे चौथे में देखते हैं हरा और नीला दो आ रहे हैं, हरा और नीला दो आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, नहीं लेने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वैसे अगर हम लोगों ने दो इतना देखने में क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो सीधा सा उठा लो फिर तो, क्योंकि हम लोग एक एक को ढूंढने में भी तो टाइम लगा रहे हैं, तो कैसे उठाएगा, उठा देंगे तो हरा नीला यहाँ पे भी, हरा नीला यहाँ पे भी, तो बचा हुआ बचे हुए के सामने, तो लाल वाला पड़ता है फिर ना जामने के सामने, जामने के सामने, तो लाल को शॉर्ट में एल लिख देंगे, जामने के लिए जै लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ से दो थे नारंगी बैंगनी, नारंगी बैंगनी, तो यहाँ से जामनी लाल और जामनी एक दूसरे के आमने सामने पड़ गए थे। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग हरा, और यहाँ से पहले और तीसरे से उठा लेते हैं यहाँ से,
तो पहले और तीसरे में अगर हम लोग देखेंगे तो एक भी अक्षर, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो दोनों जगह आ रहा हो। दूसरा और चौथा को उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से। दूसरे और चौथे में भी हम लोग देखेंगे तो एक भी नाम ऐसा नहीं आ रहा है जो दोनों जगह हमारा, मतलब तो एक नाम जो दोनों जगह आ रहा हो नहीं आ रहा। तो दो पहले और हम लोग चौथे को उठाते हैं यहाँ से। तो पहले और चौथे में उठाएंगे तो जामनी आ रहा है, जामनी यहाँ पर भी है, जामनी यहाँ पर भी है। तो जामनी के सामने तो लाल होगा। जामनी से अगला है बैंगनी, यहाँ पे हमारे पास में बैंगनी, और जामनी से अगला यहाँ पे है नीला। तो मिल गया हमें यहाँ पे नीला। बाकी तो बचे हुए के सामने होंगे। तो बचा हुआ रह गया एक हमारे पास में हरा, और एक रह गया है नारंगी। तो हम मिल गए हैं यहाँ पे सारे अक्षर। अब हम लोग क्या करते हैं शुद्ध देखने के लिए कौन सा है, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि अपोजिट तो नहीं पड़ रहा है इन चारों में। मीन्स इन चारों में देख लेते हैं ये वाले जो है अपोजिट में तो नहीं आ रहा है, कि हरे के अपोजिट में नारंगी आता है। हरा है तो नारंगी नहीं है, ठीक है। बैंगनी है तो नीला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट वाला तो नहीं है। दूसरे में देखते हैं बैंगनी और हमारा नीला। बैंगनी और बैंगनी है तो हरा नीला नहीं होना चाहिए, हरा है तो नीला, हरा है तो नारंगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी हरा है तो नारंगी आ गया हमारा, हरा और नारंगी। तो तीसरे वाला गलत, क्योंकि तीसरे वाला हरा नारंगी अपोजिट होता है, और हरा और नारंगी एक साथ आ गए हैं तो हो नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट वाला अपोजिट में ही रहेगा। लाल है तो जामुनी नहीं होना चाहिए। नीला है तो यहाँ पर बैंगनी नहीं होना चाहिए। नीला और बैंगनी एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये अपोजिट वाला आ गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। तो ऑप्शन है कि हमारे पास में दो, इन दो में सब हमें सिलेक्ट करना है कौन सा। तो उसको हम रोटेट कर करेंगे। तो हम लोग कुछ भी एक फिगर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ से जामुनी, और चलो ये पहले उठा लेते हैं यहाँ से, लिख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे लाल है हमारे पास में, यहाँ हरा है, और यहाँ पे है हमारे पास में नीला है। अब यहाँ से नीले का अपोजिट होता है हमारे पास में बैंगनी, इधर आ जाएगा। और हरे के अपोजिट में होता है नारंगी, वो नारंगी इधर आ जाएगा। और लाल के अपोजिट में होता है जामुनी, वो जामुनी हमारे पास में यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी फिगर बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पहली वाले ऑप्शन को चेक करते हैं कि पहला रोटेट होने के बाद ठीक आता है क्या। तो पहले नीले को जाते हैं, यहाँ पे हम लोग नीला यहाँ पे आ जाएगा। तो नीले को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लाएंगे तो नीला यहाँ पे आएगा, तो जामुनी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जामुनी यहाँ पे रहेगा। तो हरा इसका मतलब कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाला हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जामुनी यहाँ पे, नीला यहाँ पे, हरा यहाँ पे है। तो हमारे हिसाब से हरा जामुनी नीला यहाँ पे बन गया, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड वाले को भी जरा चेक कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो सेकंड वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई सा तीनों में से एक नाम हम लोग लाएंगे। तो चाहे पहले चलो हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे बैंगनी ले आते हैं, बैंगनी लाते हैं। तो बैंगनी लाते हैं, तो बैंगनी यहाँ पे है, तो बैंगनी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में हरा आ जाएगा। तो लाल यही रहेगा। तो बैंगनी और हरा यहाँ पे आ गया है, और बैंगनी हरा यहाँ पे है। तो वो कह रहे हैं कि जामुनी आना चाहिए, हाँ, जबकि हमारा है लाल, तो इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ से अगर हम लोग इस बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह। इसको एक कह देते हैं, इसको 6 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, इसको एक कह देते हैं शॉर्ट में, इसे 3 कह देते हैं, इसे 1 कह देते हैं, इसे हम कहते हैं 5 कह देते हैं। तो उसने कहा एक की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आप बिंदु पड़ेगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक के अपोजिट में यहाँ पे 3 और 5, तो हमारे 3 और 5 तो यहाँ पे आ गए हैं। तो 3 और 5 नहीं हो सकता, 4 और 6 नहीं हो सकते, तो सिर्फ क्या रहेगा 2। तो एक के अपोजिट में रह गया हमारे पास में 2 ऑप्शन रह गए यहाँ पे। अब उसने कहा कि यहाँ पर एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। तीसरी अवस्था में, ये वाली तीसरी अवस्था हमारी कहलाएगी। तीसरी अवस्था में दाईं ओर कौन सा अक्षर आता है। मीन्स यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ पे मतलब जहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया वहां पर कौन सा अक्षर हमारा आएगा। तो सबसे पहला तरीका वही कि दोनों में, इन दोनों में कौन सा अक्षर आ रहा है, ए एन ए एन। तो यहाँ से छोड़ देते हैं, इन दोनों में देखते हैं जहाँ एक अक्षर को मानो बस ऊंचा पकड़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वाई और वाई आ रहा है, तो वाई के अपोजिट हमें मिल गया है यहाँ पे, वो जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सी। तो y के अपोजिट आ गया हमारे पास में c, और यहाँ पे है हमारे पास में जो n है। तो y से अगला यहाँ पे n है, y से अगला यहाँ k है। तो n के अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा k। y से पिछला यहाँ पे है a, और y से पिछला यहाँ पे है s, तो ये रहेगा s। तो अब हमें मिल गया है कि कौन किसके अपोजिट रहेगा। अब इस बॉक्स में अब हम लोग यहाँ पे इसी बॉक्स को उठाते हैं यहाँ से,
यहाँ से तो हमें पता है कि उसने पूछा यहाँ पे तो यहाँ पे एस आ रहा है तो एस के अपोजिट में जो आता है वो ए आता है तो ए यही होगा हमारे पास में क्योंकि एस के अपोजिट वाला पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास